हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका द एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गारो अब भी जिंदा है। उसे होश आता है और वह सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं एक मॉन्स्टर से हार गया, पर मैं अब भी जिंदा कैसे हूँ, और उस बच्चे का क्या हुआ होगा। क्या उन मॉन्स्टर्स ने उसे जाने दिया होगा? कहीं उन्होंने उसे खत्म तो नहीं कर दिया। वह देखता है कि उसका खून बहना अपने आप ही बंद हो गया था और उसके कपड़े भी उसके घाव से चिपक गए थे। वे उसके शरीर से फ्यूज हो गए थे। गारो अब गुस्से में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाने को तैयार हो जाता है। इधर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर को मॉन्स्टर्स के ठिकाने का पता लगने ही वाला है। वो सिकिंगर से पूछता है, न सारे हीरोज इकट्ठा हो गए क्या? सिकिंगर बोलता है, न कुछ हीरोज तो कब से यहाँ आ गए हैं, लेकिन टैंक टॉप और मेटल बैट हॉस्पिटल में है। ड्राइव नाइट लापता है। वॉच डॉग मैन और मेटल नाइट ने मिशन पर आने से मना कर दिया है। जॉम्बी मैन यहाँ आने के लिए निकल चुका है। बैंग, जेनोस और किंग, हम उन तीनों को भी टीम में शामिल करने वाले हैं। इस जंग के लिए हमें एस रैंक हीरोज की ही जरूरत लगेगी। चाइल्ड एम्परर कहता है कि उसने जेनोस पर कुछ रिसर्च की है। वह सिटी जी के घोस्ट टाउन में रहता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन भी घोस्ट टाउन में ही कहीं है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? इन्हें शक हो रहा था कि जेनोस मॉन्स्टर्स से मिला हुआ है। सिकिंगार कहता है, न ऐसे बहुत से हीरोज हैं जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। चाइल्ड एम्परर बोलता है, हमें नहीं पता कि मॉन्स्टर्स कितने हैं और कहां पर हैं। अगर हमारे बीच कोई जासूस हुआ तो वह सारे प्लान्स मॉन्स्टर्स को बता देगा और हम सबका खात्मा हो जाएगा। जेनोस एक नया हीरो है तो हम उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, और उसे मेटल नाइट ने कहा था कि किसी पर भी भरोसा मत करना। सिकिंगार कहता है, रदा तुम्हें लगता है कि वह हमें धोखा देगा? चाइल्ड बोलता है, हमें उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है और वह इस मिशन का हिस्सा भी नहीं होगा। सिकिंगार उसकी बात मान जाता है। चाइल्ड एम्परर आगे कहता है, यह बात भी काफी अजीब है कि सिल्वर फेंग ने गारो को जिंदा भागने दिया। हो सकता है कि उनके दिल में अपने स्टूडेंट गारो के लिए अब भी कोई लगाव हो। ये खबर पक्की है कि गारो अब मॉन्स्टर एसोसिएशन से जा मिला है, तो हमें सिल्वर फेंग को भी इस मिशन से हटा देना चाहिए। सिकिंगार कहता है, नहीं ठीक है, लेकिन तुम्हें किंग तो चाहिए ना? चाइल्ड एम्परर कहता है, बिल्कुल, किंग तो हमारा हुक्म का इक्का है। सबको बता दो कि मॉन्स्टर का अड्डा जल्दी पता चल जाएगा। सिकिंगार यह बात सिच को जाकर बताता है कि टीम से सिल्वर फेंग और जेनोस को हटा दिया गया है। बदले में क्लास ए से सी के हीरोज को बुलाएंगे ताकि वे एस क्लास को सपोर्ट कर सकें। सिच कहता है, वो लोग फालतू नहीं है, वे मारे जाएंगे। तो सिकिंगर बोलता है, नए मरने के चांस तो उन सबके हैं जो इस मिशन पर जाने वाले हैं, लेकिन यह रिस्क तो उन पर तब से है जब से उन्होंने हीरो बनने का फैसला किया था। एक बच्चे की जान खतरे में है, उसे बचाने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। सेज कहता है, अगर हमने और हीरोज खो दिए तो हीरोज की कमी हो जाएगी। सिकिंग कहता है, आप उस महाप्रलय वाली भविष्यवाणी से डर रहे हो ना, और आप उसके लिए तैयार रहना चाहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो यह मॉन्स्टर एसोसिएशन ही वह प्रलय है। इनका सफाया नहीं किया तो ये इंसानियत को खत्म कर देंगे। हमने ये लड़ाई जीत ली तो उस भविष्यवाणी से डरने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी इस मिशन का लीडर मैं हूं। इधर सैतामा के घर पर हॉटपॉट बनकर तैयार हो गया था और सब लोग उसे खाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। फुबू की मीट लेने की कोशिश करती है तो जेनोस उसे रोक लेता है। तुम मास्टर का मीट खाने की कोशिश क्यों कर रही हो? फुबुकी कहती है, जेनोस तुम बस एक साइड किक हो। बैंग कहता है, अरे लड़ाई मत करो और खाने का मजा लो। सैतामा अब कहता है, एक मिनट रुको, एक बात मुझे परेशान कर रही है कि तुम लोग अब तक मेरे घर पर क्यों हो? किसी दूसरे का खाना खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? पत्ता गोभी खत्म हो गई है, अब अपने घर जाओ। फुबुकी बोलती है, हाँ घर जाओ, यहाँ भीड़ हो गई है। तो सैतामा कहता है, मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ। फुबुकी उस पर ध्यान नहीं देती और बोलती है, बैंक के बगल में यह बुढ़ा कौन है? अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले इस लायक बनो। वो डॉक्टर कुसेनो सोचता है कि जेनोस गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा फुबुकी। तो सैतामा चिल्लाता है, मेरे घर में कोई मारपीट नहीं करेगा। डॉक्टर कुसेनो यह देखकर खुश होता है कि जेनोस के इतने दोस्त हैं जिनके साथ वह खाना शेयर कर सकता है। जेनोस बोलता है, ये औरत मेरी दोस्त नहीं है। फुबुकी कुसेनो से कहती है, तुम काफी अच्छे हथियार बनाते हो जेनोस के लिए, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगी और तुम मेरे ग्रुप के लिए हथियार बनाया करना। यह सुनकर जेनोस गुस्सा होने लगता है। बैंग सैतामा से पूछता है, तुम अपने स्टूडेंट को कैसे सिखाते हो और मुझसे क्या गलती हो गई? मेरे डोजो में ताकत को ही सबसे बड़ा मानते हैं, शायद वही मेरी गलती है। जेनोस उसे बोलता है, मास्टर के खाते समय अपनी बैक स्टोरी मत सुनाओ। ये लोग खाना खाने लगते हैं। सैतामा को इतने लोगों के बीच अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता है, खाना खाते ही यहां से निकल जाना सब, तुम भी। किंग, वो देखता है कि किंग तो पीछे पड़ा हुआ था। वो बोलता है, ओए ये सोने की जगह नहीं है, अरे ये तो मर गया।
बाहर हम गारो को देखते हैं जो एक गुफा में एंटर करता है। जो गुफा असल में मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ जाती है। गारो को पता लग जाता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। उसे लगता है कि शायद कोई मॉन्स्टर उन्हें ज्वाइन करने आ रहा होगा या कोई हीरो जासूसी करने। वो अपने मॉन्स्टर्स से कहता है कोई इस तरफ आ रहा है, जाकर उसका स्वागत करो। अगर मॉन्स्टर हुआ तो मेरे पास ले आना, बाकी तो तुम्हें पता ही है। अगली सुबह सैतामा किंग को जगाता है। तुम खाने के समय बेहोश हो गए थे, मुझे लगा तुम मर गए। किंग पूछता है बाकी लोग कहाँ गए? तो सैतामा बताता है डिनर के बाद ही मैंने उन्हें भगा दिया। जेनोस रिपेयर कराने गया है। किंग भी अब यहाँ से जाने लगता है। सैतामा बोलता है जाते हुए वो कचरे की थैली लेते जाना और कचरे के डिब्बे में डाल देना, वो यहाँ से थोड़ा दूर है। किंग अब यहाँ से जाने लगता है। किंग सोचता है कि आज तो अच्छी नींद आई, कितनी सुकून वाली सुबह है। लोगों और गाड़ियों का कोई शोर नहीं है। ये घोस्ट टाउन है जहाँ ज्यादातर मॉन्स्टर्स दिखते रहते हैं, जिस वजह से लोग इस एरिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन किंग के सामने तो अब तक एक भी मॉन्स्टर नहीं आया। शायद सैतामा यहाँ रहता है तो मॉन्स्टर्स डर के मारे इधर नहीं आते होंगे। चूहों वाली जगह पर बिल्ली आ जाए तो चूहे अपने आप गायब हो जाते हैं, पर कुछ चूहे बिल में छुपे भी रहते हैं। शायद मॉन्स्टर्स भी कहीं छुपे हुए हैं। मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। किंग सिटी में आकर कचरा डाल देता है और सोचता है कि ऐसे समय पर भी लोग काम पर जा रहे हैं। वो देखता है कि उसके घर के सामने दो लोग खड़े हुए थे। वे दोनों किंग की तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। ये लोग हीरो एसोसिएशन से आए थे। किंग कहता है मेरा ट्रांसमीटर एक लड़ाई में टूट गया है और मैं कल रात सिटी जी में था। वे लोग देखते हैं कि किंग के कपड़े गंदे हो रहे थे। ये जरूर मॉन्स्टर्स के चीथड़े होंगे। आप जरूर रात भर खतरनाक बैटल लड़ रहे होंगे, जबकि ये तो हॉटपॉट की सब्जियां उस पर गिर गई थीं। वो आगे कहते हैं आप जरूर थक गए होंगे, लेकिन आपको तुरंत हेडक्वार्टर चलना होगा। इधर नारिंकी सोच रहा था कि उसने अपनी टीम भेजी थी, उनका अब तक कोई फोन नहीं आया। लगता है वे सब फेल हो गए। उनके पास हाईटेक हथियार थे, अगर वे हार गए तो हीरोज भी क्या कर लेंगे। वो ये बात सिकिंग को बताता है कि उसे चिंता हो रही है। तो सिकिंग कहता है चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को बचा लेंगे, हीरोज पर भरोसा रखिए। नारिंकी कहता है मेटल बैट एस रैंक हीरो है, फिर भी हार गया तो मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। मैं तुम्हें कितने भी पैसे देने को तैयार हूं, बस मेरे बेटे को बचा लो, मैं सब कुछ हीरोज के नाम कर दूंगा। तभी हीरोज की टीम यहाँ आती है और कहती है उसकी जरूरत नहीं है। जो लोग कमजोर होते हैं वही पैसों के लालच में आते हैं। युद्ध के मैदान में डर का सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। टेट्सुमाकी बोलती है उससे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। एटॉमिक समुराई कहता है हमारा मकसद बच्चे को बचाना है, तो हमें टीम की तरह काम करना होगा। हम देखते हैं कि जॉम्बी मैन और पूरी प्रिजनर भी यहाँ आ गए थे। चाइल्ड एम्परर कहता है हमें उनका अड्डा पता चल गया, अब बस किंग और बैकअप टीम के आने की देर है, फिर दोपहर होते ही हमला कर देंगे। उस बच्चे को बचाकर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन को मिटा देंगे। टेट्सुमाकी नारिंकी से कहती है अंकल जाकर सो जाओ, जब तक तुम जागोगे खेल खत्म हो गया होगा। एस क्लास हीरोज को हमले की मीटिंग करने जाना है। चाइल्ड एम्परर अब सबसे कहता है कि वह सभी को घोस्ट टाउन का नक्शा देगा। मॉन्स्टर एसोसिएशन में घुसने के अलग अलग रास्ते हैं, तो हम लोग अलग अलग रास्ते से एंटर करेंगे, क्योंकि मॉन्स्टर्स भी अलग अलग ही होंगे। वो सबको ट्रांसमीटर देगा उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए। हम में से कोई एक बच्चे तक पहुंच गया तो काफी है, बैकअप टीम ऊपर इंतजार करेगी। अगर कोई मॉन्स्टर अंडरग्राउंड से भागने की कोशिश करता है तो वे उसे खत्म कर देंगे। सिकिंग कहता है बैकअप टीम के लिए हम लगभग सभी हीरोज को बुलाएंगे, वो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को तो संभाल ही लेंगे। टेट्सुमाकी कहती है मतलब तुमने फुबुकी को भी बुलाया होगा। सिकिंग कहता है हाँ बिल्कुल, वो यहाँ आने के लिए निकल चुकी होगी। टेट्सुमाकी कहती है बिल्कुल नहीं, मेरी छोटी बहन को खतरे में डाला तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं यहाँ हूँ, इतना काफी है। सिकिंग कहता है ठीक है समझ गया। इधर टारो और वागन्मा के पास रॉयल रिपर आता है और कहता है टारो चलो तुम्हारा टाइम पूरा हुआ। टारो रोते हुए हीरोज को आवाज लगाता है, तो रिपर बोलता है तुम्हें जानकर बुरा लगेगा, लेकिन हीरोज को बस उस दूसरे बच्चे की चिंता है, किसी को पता भी नहीं कि तुम यहाँ हो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो उस घुसपैठिए को पकड़ने जा रहे थे। वे देखते हैं कि उनसे पहले आए मॉन्स्टर को पहले ही किसी ने मार दिया, और देखने से अलग ही लग रहा था कि यह काम किसी इंसान का तो नहीं होगा, हो सकता है कोई मॉन्स्टर हो। इधर रिपर टारो को परेशान कर रहा था। टारो पूछता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो रिपर कहता है क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूं, मुझे तो बस लोगों को मारने में मजा आता है। अब तुम्हारी बारी। टारो रोते हुए चिल्लाता है और तभी गारो दीवार तोड़ते हुए यहाँ आ जाता है। वो रिपर की ब्लेड तोड़ देता है और एक मुक्का मारकर रिपर का सिर ही उड़ा देता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। टारो उसे देखकर बोलता है ओल्ड मैन,
और गारो कहता है चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं बच्चे, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों लड़ाई शुरू हो चुकी है, अब कौन किस पर भारी पड़ेगा जानेंगे अगले एपिसोड में। बाकी इसका एनिमेशन अब भी काम चलाऊ ही है, ज्यादा उम्मीदें मत रखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल द एनिमे एक्सप्लेनर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के